मित्रों, जरा सोचिए, आपके हाथ में एक लाल रंग की चीज है। यह चीज आपके मरे हुए स्टेमिना में जान फूंक सकती है, आपके बूढ़े होते दिल को 10 साल जवान कर सकती है और आपके दिमाग को इतना तेज कर सकती है कि आप कंप्यूटर की तरह सोचने लगे। इसे नेचर का ब्लड बैग कहा जाता है। लेकिन रुकिए, यही लाल चीज अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो आपकी किडनी को हमेशा के लिए खराब कर सकती है, आपके शरीर के अंदर पत्थरी यानी स्टोन की फैक्ट्री खोल सकती है और आपके ब्लड प्रेशर को इतना नीचे गिरा सकती है कि शायद आप दोबारा खड़े भी ना हो पाएं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चुकंदर की, यानी बीटर रूट की। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सच बताने वाला हूं जो ना तो कोई डॉक्टर आपको बताता है और ना ही कोई यूबर। आज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिकोड करेंगे कि अगर आप अगले 7 दिन तक चुकंदर खाते हैं तो आपके शरीर के एक एक अंग पर क्या असर होगा। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी वार्निंग दूंगा जिसे सुने बिना अगर आपने चुकंदर खाया तो भारी पछताना पड़ सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी और आपकी सेहत का नक्शा बदलने वाले हैं। मित्रों, स्वागत है आपका वास्तुशास्त्र ज्ञान पर, जहां हम बात करते हैं आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपकी बेस्ट लाइफ के बारे में। अगर आप अपनी बॉडी से प्यार करते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम यहां हवा में बात नहीं करते, हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। सबसे पहले इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि चुकंदर सिर्फ एक सलाद है या एक साधारण सब्जी है। नहीं मित्रों, यह एक बायोलॉजिकल वेपन है बीमारियों के खिलाफ। पुराने जमाने में जब दवाइयां नहीं हुआ करती थीं, तो रोमन साम्राज्य के लोग चुकंदर का इस्तेमाल बुखार, कब्ज और यहां तक कि कमजोरी को दूर करने के लिए करते थे। लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? इसका सीक्रेट है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसे ध्यान से समझिए, यह बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में हजारों किलोमीटर लंबी खून की नसें हैं। आज के खान पान, तनाव और प्रदूषण की वजह से यह नसें सिकुड़ने लगती हैं, सख्त हो जाती हैं। जैसे एक पुराने पाइप में जंग लग जाता है, वैसे ही हमारी नसों में गंदगी जमा होने लगती है। नतीजा, खून को बहने के लिए जगह नहीं मिलती, दिल को जोर लगाना पड़ता है और बीपी बढ़ने लगता है। लेकिन जब चुकंदर का रस आपके गले से नीचे उतरता है तो आपके शरीर में एक जादू होता है। चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स आपकी जीभ के संपर्क में आते ही एक्टिवेट हो जाते हैं और पेट में जाकर यह नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में बदल जाते हैं। यह गैस शरीर में जाकर ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। यह आपकी सिकुड़ी हुई नसों को सिग्नल देती है, खुल जाओ। और जैसे ही नसें खुलती हैं, खून का बहाव एक तूफानी नदी की तरह तेज और साफ हो जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई आपके दिमाग से लेकर आपके पैरों के अंगूठे तक दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगती है। अब मैं आपको ले चलता हूं शरीर के अंदर की यात्रा पर। जैसे ही आपने चुकंदर खाना शुरू किया, पहले ही घंटे में क्या होगा? सबसे पहला असर आपके दिल पर होता है। आज के दौर में हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। चुकंदर आपके दिल का सबसे वफादार साथी है। एक रिसर्च के मुताबिक चुकंदर का जूस पीने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आने लगता है। सोचिए, बिना किसी दवाई के। जब नसें रिलैक्स होती हैं तो दिल को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। आपका दिल जो 24 घंटे काम करता है, उसे थोड़ा आराम मिलता है, और जब दिल को आराम मिलता है तो उसकी उम्र बढ़ती है। यानी चुकंदर खाना अपनी उम्र में 100 साल जोड़ने जैसा है। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं आपके दिमाग की ओर। क्या आपको चीजें भूलने की आदत है? चाबी रखकर भूल गए, किसी का नाम याद नहीं आ रहा या काम में फोकस नहीं कर पा रहे? इसे कहते हैं ब्रेन फॉग, और इसका कारण है दिमाग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन ना पहुंचना। चुकंदर आपके दिमाग के उस हिस्से में ब्लड फ्लो बढ़ा देता है जिसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। यह वो हिस्सा है जहां हम डिसीजन लेते हैं, जहां हमारी याददाश्त रहती है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रेगुलर चुकंदर खाते हैं, उनका दिमाग उनकी असली उम्र से जवान रहता है। अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी खतरनाक बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहां बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो चुकंदर आपके लिए बादाम से भी ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं उनकी जो जिम जाते हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या जो खिलाड़ी हैं। मित्रों,
क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े एथलीट अपनी रेस या मैच से पहले चुकंदर का जूस क्यों पीते हैं? इसे लीगल डोपिंग कहा जाता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब ऑक्सीजन का खत्म हो जाती है तो आप थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है। चुकंदर क्या करता है? यह आपकी मसल्स की ऑक्सीजन सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसका मतलब यह है कि जहां आप पहले 10 पुश अप्स में थक जाते थे, चुकंदर खाने के बाद आप 15 या 20 बिना थके लगा पाएंगे। आपकी रिकवरी फास्ट होगी। जिम के बाद जो बदन टूटता है वह दर्द कम होगा। अगर आप अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मर्दाना ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल करना एक ऑप्शन नहीं, जरूरत है। लेकिन बात सिर्फ ताकत की नहीं है, बात खूबसूरती की भी है। हम हजारों रुपए क्रीम और फेस वॉश पर खर्च करते हैं, लेकिन सच यह है कि चमक अंदर से आती है। चुकंदर एक नेचुरल ब्लड प्योरीफायर है। जब आपका खून साफ होता है तो उसका सीधा असर आपके चेहरे पर दिखता है। अगर आप कील मुहासों से परेशान हैं, चेहरे पर वह रौनक नहीं है, तो 15 दिन, सिर्फ 15 दिन चुकंदर का जूस पीकर देखिए। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने चेहरे पर क्या लगाया है। इसमें विटामिन सी कूट कूट कर भरा होता है जो कोलाजन बनाता है। कोलाजन वो तत्व है जो आपकी स्किन को टाइट रखता है, झुर्रियों को आने से रोकता है, और यह सब तभी होगा जब आपका पेट साफ होगा। आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा मंदाग्नो, यानी सारी बीमारियां खराब पेट से शुरू होती हैं। चुकंदर में फाइबर का खजाना है। यह आपकी आंतों में जाकर जमे हुए पुराने मल को बाहर निकाल फेंकता है। कब्ज चाहे कितनी भी पुरानी हो, चुकंदर उसे जड़ से उखाड़ने की ताकत रखता है। और जब पेट साफ होता है तो आपकी इम्यूनिटी लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, ये छोटी मोटी बीमारियां तो आपको छू भी नहीं पाएंगी। आपका लीवर, जो आपके शरीर का फिल्टर है, चुकंदर उसे डिटॉक्स करता है। फैटी लीवर की समस्या में यह किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब मित्रों, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तक तो सब बहुत अच्छा था, सब गुलाबी था। लेकिन अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर चुकंदर अमृत है, तो गलत तरीके से खाया गया चुकंदर जहर भी बन सकता है। जी हां, आपने सही सुना। सबसे बड़ा खतरा है किडनी स्टोन। चुकंदर में ओनेसॉलिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ओनक्सॉलेट एक ऐसा केमिकल है जो शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर पत्थर बनाता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा चुकंदर खाते हैं, या आपको पहले से पत्थरी की शिकायत है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में किडनी स्टोन है, तो चुकंदर आपके लिए दुश्मन नंबर 1 है। यह आपकी किडनी को चौक कर सकता है। इसीलिए जिन लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम है, वो चुकंदर से दूर रहें या डॉक्टर से पूछकर ही हाथ लगाएं। दूसरा खतरा है ब्लड प्रेशर का गिरना। जैसा कि मैंने बताया, चुकंदर बीपी कम करता है। यह हाई बीपी वालों के लिए वरदान है। लेकिन जरा सोचिए, जिनका बीपी पहले से ही लो रहता है, उनका क्या? अगर लो बीपी वाले इंसान ने रोज चुकंदर का जूस पीना शुरू कर दिया, तो उसका बीपी इतना गिर सकता है कि उसे चक्कर आ सकते हैं। वह बेहोश हो सकता है और गंभीर स्थितियों में जान का खतरा भी हो सकता है। अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हैं तो भी संभल कर रहें, क्योंकि दवाई और चुकंदर मिलकर बीपी को खतरनाक लेवल तक गिरा सकते हैं। तीसरा खतरा है रंग का बदलना। यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह आपको डरा जरूर सकती है। चुकंदर खाने के बाद अक्सर लोगों का यूरिन और स्टूल लाल रंग का हो जाता है। इसे बिटुरिया कहते हैं। कई बार लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अंदर से खून आ रहा है। घबराइए मत, यह सिर्फ चुकंदर का रंग है जो निकल रहा है। लेकिन अगर यह रंग कई दिनों तक बना रहे और दर्द भी हो, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। चौथा खतरा है डायबिटीज। चुकंदर स्वाद में मीठा होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें नेचुरल शुगर होती है। अगर आपको सीवियर डायबिटीज है और आप बिना सोचे समझे रोज 2-3 गिलास चुकंदर का जूस पी रहे हैं, तो आपका शुगर लेवल शूट अप कर सकता है। डायबिटीज के मरीज चुकंदर खा सकते हैं, लेकिन जूस पीने से बचें, क्योंकि जूस में फाइबर निकल जाता है और सिर्फ शुगर रह जाती है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम क्या करें, खाएं या ना खाएं, और खाएं तो कैसे खाएं? मित्रों, यहां पर हम आपको समस्या नहीं, समाधान देते हैं।
चुकंदर से 100% फायदा लेने का और नुकसान से बचने का एक गोल्डन रूल है। पहला है मात्रा। अति सर्वत्र वर्जित, यानी अति हर चीज की बुरी होती है। आपको रोज भर भर के चुकंदर नहीं खाना है। एक स्वस्थ इंसान के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार 100 से 150 ग्राम चुकंदर काफी है। रोज रोज खाने की जिद न करें, शरीर को इसे पचाने का समय दें। दूसरा है तरीका। कच्चा चुकंदर पचने में भारी होता है। मेरी सलाह मानिए, इसे हल्का सा उबाल लीजिए या स्टीम कर लीजिए। उबालने से क्या होता है, इसके थोड़े से ऑक्साइलेट कम हो जाते हैं, जिससे स्टोन का खतरा थोड़ा कम हो जाता है और यह शरीर में आसानी से पचता है। लेकिन अगर आप जूस ही पीना चाहते हैं तो एक सीक्रेट रेसिपी नोट कीजिए। अकेले चुकंदर का जूस मत पीजिए, उसमें डालिए एक आंवला, थोड़ी सी अदरक और हो सके तो एक गाजर। यह कॉम्बिनेशन विटामिन का बम है। आंवला और अदरक चुकंदर के भारीपन को बैलेंस कर देते हैं और इसके फायदे को 10 गुना बढ़ा देते हैं। तीसरा है समय कब खाएं। सबसे बेस्ट टाइम है सुबह खाली पेट या फिर वर्कआउट से 45 मिनट पहले। अगर आप जिम जाने से पहले 1 गिलास या जूस पी लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, उस दिन आप जिम में जो तबाही मचाएंगे वो देखने लायक होगी। रात को सोने से पहले इसे अवॉइड करें, क्योंकि यह एनर्जी देता है और आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो मित्रों, निष्कर्ष क्या है? चुकंदर प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। ये वो चाबी है जो आपकी सेहत के बंद दरवाजे खोल सकती है। लेकिन याद रखिए, चाबी का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप इसे सही तरीके से लिमिट में और अपनी बॉडी की कंडीशन को समझकर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यकीन मानिए, अगले 30 दिनों में आप खुद को शीशे में पहचान नहीं पाएंगे। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आंखों में चमक होगी और शरीर में घोड़े जैसी ताकत होगी। लेकिन शुरुआत तो आपको करनी होगी। सिर्फ वीडियो देखने से बॉडी नहीं बनती, एक्शन लेने से बनती है। तो आज ही बाजार जाइए, चुकंदर लाइए और इस रेड रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप कल से चुकंदर खाना शुरू कर रहे हैं, यस और नो। और हां, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो इसे अपने मित्रों, परिवार और जिम बडीज के साथ शेयर करना मत भूलना। क्या पता आपकी एक शेयर किसी को किडनी स्टोन से बचा ले या किसी की सेहत बना दे। और सबसे जरूरी बात, ऐसे ही डीप ड्राइव, साइंटिफिक और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आपके अपने चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम यहां सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम यहां एक कम्युनिटी बना रहे हैं जो एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करती है। बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो जो और भी धमाकेदार होने वाली है, आप मिस ना कर दें। मित्रों, जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक चीज को रात भर भिगोकर खा लिया जाए और वहीं आपकी उम्र को लगभग 2 गुना कर दे, साथ ही साथ हाथ पैर और जोड़ों का दर्द ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी था ही नहीं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह मजाक नहीं, एक सच्चा राज है। आज मैं आपको एक ऐसा देसी गुप्त नुस्खा बताने वाला हूं जो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा, नसों को ताकत देगा और जोड़ों मांसपेशियों के दर्द को जड़ से खत्म कर देगा। और मित्रों, इस नुस्खे की सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे लेने किसी मेडिकल या दवा से स्टोर पर नहीं जाना पड़ेगा। यह चीज आपके किचन में ही अवेलेबल होती है, बस आपने इसे सही तरह से कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। मित्रों, एक सच आज खुलकर बताना जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जिसकी वजह हमें खुद नहीं पता। कभी सोचा है क्यों अचानक हाथ पैर सूज जाते हैं? क्यों रात को बिस्तर पर लेटते ही पैरों में झंझनाहट दौड़ जाती है? क्यों सुबह उठते ही जॉइंट ऐसे अकड़े रहते हैं जैसे कई साल पुराने जंग लगे हों? और सबसे खतरनाक, बिना किसी वजह कमजोरी, चक्कर आना और दिमाग का धीरे धीरे स्लो होना, ये सब लक्षण हमें एक ही गंभीर चेतावनी देते हैं। हमारी नसें ब्लॉकेज से भर रही हैं और अंदर ही अंदर कमजोर हो रही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि नसों की इसी ब्लॉकेज को और कमजोरी को नेचुरल तरीके से हम खोल सकते हैं, दूर कर सकते हैं, बिना महंगी दवाइयों के और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के? तो चलिए मित्रों, अब कुछ ही पलों में मैं आपको वह साधारण सा लेकिन चमत्कार जैसा घर का नुस्खा बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारी नसें कमजोर क्यों पड़ती हैं, उनमें ब्लॉकेज बनता कैसे है।
क्यों अचानक शरीर का सिस्टम धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है? असल वजह जानकर शायद आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। मित्रों, इसका सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। जब शरीर में शुगर बढ़ती है तो वह नसों को अंदर से खोखला करने लगती है। इसे ही डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। यह एक ऐसा खतरा है जो पहले दर्द से नहीं बल्कि खामोशी से शुरू होता है। दूसरी वजह है हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो नसें अपनी लचक खो देती हैं और ब्लॉकेज बनने लगते हैं। तीसरा बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल और बॉडी में जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट। यह फैट धीरे धीरे नसों की दीवारों पर चिपक जाता है और खून का रास्ता तंग होने लगता है। चौथा कारण है इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं सीधे नसों पर हमला करते हैं। पांचवा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन जब असंतुलित होते हैं तो नसें अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग खो देती हैं और शरीर तुरंत थकने लगता है। और छठा बेहद खतरनाक कारण है किडनी और लिवर में जमा टॉक्सिन्स। मित्रों, जब यह अंग साफ नहीं होते तो जहरीले तत्व खून की नाड़ियों में जमा होकर उन्हें कमजोर बनाने लगते हैं। मित्रों, इन कारणों की वजह से आपके शरीर में दर्द, झंझनाहट, सूजन और भारी थकान पैदा होती है और धीरे धीरे यह हालत इतनी बढ़ जाती है कि इंसान समझ भी नहीं पाता कि असली बीमारी तो नसों के अंदर पल रही है। लेकिन मित्रों, घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस परेशानी से निपटने के लिए एक ऐसा नुस्खा है जो आपके किचन में पहले से मौजूद सामान्य चीजों से बनता है। बिल्कुल आसान, सस्ता और सुरक्षित। अब मैं आपको यही नुस्खा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्किप ना करें। मित्रों, यह नुस्खा 3 बहुत ही सिंपल सी चीजों से बनता है और इस नुस्खे को बताने के बाद मैं आपको इस रेमेडी के साथ एक बूस्टर स्टेप भी बताऊंगा जो इसके असर को दुगना कर सकता है। मित्रों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक स्टील का बर्तन लीजिए और उसमें एक गिलास पानी डालकर गैस पर चढ़ा दीजिए। जैसे ही पानी उबलने लगे, इसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए। दालचीनी खून के बहाव को स्मूथ करने में क्वाइटली अपना काम करती है। अब दूसरी ताकतवर चीज एक बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहते हैं, तोड़कर इसमें डालिए। इसकी खुशबू और गुण दोनों इस काढ़े को और शक्तिशाली बनाते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट आपको इस पानी में आपको मिलाना है। 2 लौंग। इन लौंग को हल्का सा कूटकर पानी में छोड़ दीजिए। इसके अंदर की गर्म तासीर आपकी नसों की जकड़न को धीरे धीरे खोलने में मदद करती है। अब इन तीनों चीजों को पानी में 2 से 3 मिनट तक उबलने दीजिए, जिससे कि इनके सारे गुण, सारी ताकत धीरे धीरे पानी में उतर जाएं। इसके बाद गैस बंद कर दीजिए और इस मिश्रण को नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। अब अगर आपको मीठा पसंद है तो ठंडा होने के बाद इसमें एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ को या फिर शहद को आप अवॉइड कीजिए। मित्रों, इस नुस्खे को लेने का सबसे अच्छा वक्त होता है जब शरीर आराम मोड में जाने लगता है, यानी रात को डिनर के लगभग आधे घंटे बाद। इसी वक्त यह नुस्खा अपना असली कमाल दिखाना शुरू करता है, क्योंकि रात में हमारी नसें रिलैक्स होती हैं और यह गर्मागर्म हर्बल ड्रिंक धीरे धीरे अंदर जाकर ब्लॉकेज को खोलना शुरू कर देता है। आप रोजाना 15 से 20 दिन इस नुस्खे को अपनाइए और बदलाव आपको खुद महसूस होने लगेगा। आपकी बॉडी में ऊर्जा बढ़ेगी, ताकत लौटेगी। सुबह उठते वक्त जो जोड़ों में खिंचाव और दर्द होता था वह हल्का पड़ने लगेगा और सबसे जरूरी, जो नसें ब्लॉक हो रही थीं, जिनमें खून का बहाव अटक रहा था, वह धीरे धीरे खुलने लगेंगी। आपको लगने लगेगा कि शरीर जैसे फिर से चालू हो गया है। मित्रों, अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका जिक्र मैंने आपको थोड़ी देर पहले किया था। वो सीक्रेट बूस्टर स्टेप जो इस नुस्खे की ताकत को 2 गुना नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं 3 गुना 4 गुना तक बढ़ा सकता है। मित्रों, यह स्टेप जरूरी नहीं है, यानी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे अपनी रोज की रूटीन में जोड़ लेते हैं तो इस नुस्खे के रिजल्ट्स ऐसे तेज होंगे कि देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत कम लोग इस स्टेप को जानते हैं और उससे भी कम लोग इसे फॉलो करते हैं, इसीलिए मैंने इसे सीक्रेट बूस्टर कहा है। तो आपको करना क्या है? जब आप यह ड्रिंक पी लेते हैं तो उसके 15 मिनट के अंदर अंदर आपको एक छोटा चम्मच सौंफ लेकर उसे अच्छी तरह चबाकर खाना है। जी हां मित्रों,
इतना सा स्टेप, लेकिन इसका असर डबल से भी ज्यादा, क्योंकि सौंफ आपके पाचन को तेज बनाती है और इस ड्रिंक में डाले गए तीनों मसालों, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को सीधे शरीर के अंदर गहराई तक पहुंचाती है। अगर आप यह पूरा रूटीन सिर्फ 1 महीने तक भी फॉलो कर लेते हैं तो फर्क आपको खुद दिखने लगेगा। नसों की ब्लॉकेज में राहत, हाथ पैर के दर्द में आराम, थकान में कमी और पूरे शरीर में एक नई एनर्जी, सब कुछ आपको महसूस होगा। अब मित्रों, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस नुस्खे में ऐसा क्या है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तो जानते हैं सबसे पहले दालचीनी। मित्रों, दालचीनी के अंदर होता है सिनेमाहाइड और कई तरह के एंटीन एक्सीडेंट्स। ये दोनों मिलकर आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और नसों के अंदर जो फैट जमता जाता है उसे धीरे धीरे पिघलाने का काम करते हैं। यानी ब्लॉकेज को जड़ से खोलना यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं बड़ी इलायची की। ये छोटी दिखती है पर अंदर से पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरी होती है। ये मिनरल्स आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली बैलेंस करते हैं और दिल की धड़कन को स्टेबल और स्ट्रांग रखते हैं। इससे नसों पर पड़ने वाला प्रेशर कम होता है और ब्लड फ्लो बेहतर बनने लगता है। और तीसरा, इंग्रेडिएंट लौंग। मित्रों, इसके अंदर पाया जाता है यूजनोल,